अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 19 अप्रैल और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 24 लाख तक जा पहुंची है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो जब से ये वबा शुरू हुई है अब तक पूरी दुनिया में 1,65,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो आज मज़ीद 195 अफराद अमेरिका में हलाक हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाकतों की तादाद 40,000 से ज़ायद हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया का। तो बरतानिया में हलाकतों की तादाद 16,000 से ज़ायद हो गई है। आज मज़ीद 596 अफराद हलाक हुए हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कम हैं। मजमूई तौर पर अब तक बरतानिया में 16,060 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया पर तनकीद की जा रही है कि वो जर्मनी की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी तरफ बरतानिया के हकाम का कहना है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है, लेकिन फ़िलहाल उनका बच्चों के स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क डेनमार्क की। तो डेनमार्क वो पहला मुल्क है जो पाबंदियों में मुसलसल नरमी करता जा रहा है। अगर इसका मुआवजा किया जाए दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ तो वो अभी लाएमल तय कर रहे हैं कि कैसे पाबंदियों को कम किया जाए, लेकिन डेनमार्क ये काम बहुत तेजी से कर रहा है। यहाँ काम कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। आज सिर्फ 9 अफराद हलाक हुए हैं डेनमार्क में। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की, जो सबसे ज्यादा मुतासर है। तो इटली में ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि आखिर लॉकडाउन का खात्मा कब तक मुमकिन होगा। यहाँ के जो नायब वजीर सेहत है उनका कहना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नकलो हरकत की आज़ादी देना चाहते हैं। माहरीन का अंदाजा है कि मई के बाद लॉकडाउन में नरमी होगी या फिर मुकम्मल तौर पर भी लॉकडाउन का खात्मा हो सकता है। सूरत हाल डिपेंड करेगा। अगर इटली में हलाकतों की बात की जाए तो आज मजीद 433 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद इटली में हलाकतों की तादाद 23,660 हो गई है। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। तो स्पेन से खबरें आ रही हैं कि यहाँ सूरत हाल इंतहाई बेहतर हो रही है। आज मरने वालों की तादाद 410 थी, जो गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में कम है। इसके अलावा यहाँ के जो वज़ीर आज़म है पेड्रो सांचेस, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में कहा था कि सूरत हाल इंतहाई तेज़ी से बेहतर हो रही है और वो गौर कर रहे हैं कि 27 अप्रैल के बाद बच्चों को आज़ादी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सूरत हाल बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन में 9 मई तक इजाफा किया जाएगा ताकि किसी भी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। स्पेन में मजमूई हलाकतों की तादाद 20,453 हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। तो फ्रांस के वजीर आजम का कहना है कि सूरत हाल इंतहाई बेहतर है, हमें एहतियात करनी चाहिए, जिंदगी को नॉर्मल होने में वक्त लग सकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले फ्रांस के सदर जो मैक्रोन है वो इशारा दे चुके हैं कि 11 मई के बाद पाबंदियां जो है उन्हें नरम किया जाएगा, लेकिन ये पाबंदियां मरहलावार उठाई जाएंगी। आज मजीद 395 अफराद फ्रांस में हलाक हुए हैं। अगर गुज़िश्ता रोज से इसका मुकाबला किया जाए तो तादाद जो है मुसलसल कम हो रही है। अगर बात की जाए कि अब तक कितने अफराद जो है फ्रांस में हलाक हो चुके हैं, तो अब तक 19,718 अफराद जो हैं हलाक हो चुके हैं। उसके बाद हम रुख करते हैं बेल्जियम का, जहां से इतलात आ रही हैं कि बेल्जियम में भी हालात मुसलसल अच्छे हो रहे हैं। आज अगर हॉस्पिटल दाखिल होने वाले अफराद की बात की जाए तो 265 है, लेकिन ऐसे लोग जो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस गए उनकी तादाद 409 है, यानी कि ठीक होने वाले अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। यहाँ आज मजीद 230 अफराद हलाक हुए हैं और टोटल हलाकतों की तादाद जो है वो 5,683 है। याद रहे कि बेल्जियम में ज्यादा अमवात जो है वो केयर्स होम में हो रही है, हॉस्पिटल में बहुत कम लोग हलाक हो रहे हैं। उसके बाद रुख करते हैं जर्मनी का। यूरोपीय मुल्क जर्मनी, जहां हालात बहुत तेजी से बेहतर हो रहे हैं। याद रहे कि जर्मनी में बहुत ज्यादा केसेस हैं, लेकिन यहाँ शरह अमवात बहुत ज्यादा कम है। आज अगर हलाकतों की बात की जाए तो सिर्फ 9 अफराद हलाक हुए हैं यहाँ, जिसके बाद जर्मनी में हलाकतों की मजमूई तादाद 4,547 हो गई है।
उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल के हकाम का कहना है कि वो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 9,800 अफराद के टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से रिलेटेड मरीजों का पता लगाया जा सके। याद रहे कि आज पुर्तगाल में मजीद 27 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 714 हो गई है। उसके अलावा बात करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान की। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि यूनान में एक महाजर कैंप में आग लगने का वाकया पेश आया है। ये एक औरत की हलाकत के बाद रद्दअमल के तौर पर पेश आया है, जिसमें अब तक कोई हलाकत तो नहीं हुई, लेकिन वहां के काम का कहना है कि खदशा है कि ये आग जो है वहां तारकीन वतन ने लगाई है। अब तक यूनान जो है सबसे कम मुतासर है। अब 112 अफराद के हलाक होने की इतलात है अब तक टोटल यूनान में। उसके बाद बात करते हैं कि आज तुर्की में जो है 127 अफराद हलाक हुए हैं। हॉलैंड में भी 83 अफराद हलाक हुए हैं। स्विट्जरलैंड में 25, स्वीडन में 29, जबकि नॉर्वे में 1 अफराद हलाक हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल जो है आज से बेहतर होगा। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।